लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेताओं में जोरदार भगदड़ मची है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता आए दिन अपनी पार्टी का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे हैं? कांग्रेस के ज्यादातर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। बीजेपी के भीतर अब कांग्रेस नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है। जितने नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ा है, शायद ही इससे पहले किसी चुनाव में कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा होगा। आज इस रिपोर्ट में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों अपनों का साथ छोड़कर विरोधी दल बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और 10 साल पहले किस कांग्रेस नेता ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा उन नामों की कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इनमें सबसे ताजा नाम कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ का है, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे एक दिन पहले ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ लिया था। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राम मंदिर के बनने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में विवादों के चलते पार्टी छोड़ दी। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना बेहतर समझा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी में जाना बेहतर माना। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसके 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आखिरकार कांग्रेस में ऐसी भगदड़ का कारण क्या है? आचार्य प्रमोद कृष्णम और गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण सनातन और हिंदुत्व को लेकर पार्टी की चुप्पी को बताया है। कई बार कांग्रेस के सहयोगी दलों ने सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, मगर यह कोई नई बात नहीं है। भले ही गौरव वल्लभ ने कहा है कि मैं सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, मगर पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहने का जो रुख अपनाया, उससे वह नाखुश थे। उन्होंने इस्तीफे में कहा कि मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के इस रुख ने मुझे हमेशा परेशान किया है। पार्टी और इंडिया गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं और उस पर पार्टी का चुप रहना उसे एक तरह से मौन स्वीकृति देने जैसा है। मगर इसका संकेत तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद ही मिल गया था। वह भी उसकी हार के बाद बनाई गई ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया था। एंटनी कमेटी ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, जिससे उसकी पहचान अल्पसंख्यक समर्थक के रूप में बन गई थी, जिसके कारण भाजपा को काफी चुनावी लाभ हुआ। कांग्रेस ये बात समझाने में भी विफल रही कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता देश के लिए समान रूप से खतरनाक है। समिति ने कहा कि पार्टी की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीति भी हानिकारक साबित हुई, जबकि मुस्लिम आरक्षण पर कुछ कांग्रेस नेताओं के लगातार बयानों ने बहुसंख्यक समाज को नाराज और कांग्रेस से अलग थलग कर दिया। एंटनी की रिपोर्ट में कहा गया था कि यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय ने भी कांग्रेस के इरादों पर संदेह किया है। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस ने अपने भीतर सुधार नहीं किए, जिसका नतीजा अब यह है कि उसके बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।